Hi everyone, welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this video, we will discuss previous year questions of biology for CTET. तो पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट स्नेक्स हैं वो कहाँ पे इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है वाइपर्स, एनाकोंडास, बोआज एंड रेटिकुलेटेड पाइथन्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वाइपर। ठीक है, वाइपर जो है वो वेनेमस स्नेक्स होते हैं, वेनेमस स्नेक जिनमें ज़्यादा पॉइजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड आते हैं एनाकोंडास। एनाकोंडास जो हैं वो हैवीएस्ट स्नेक्स हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है। थर्ड आते हैं बोआज। बोआज आर नॉन वेनेमस, इनमें पॉइजन नहीं प्रेजेंट होता है, वेनम नहीं होता है। बोआज आर नॉन वेनेमस स्नेक्स। और फोर्थ है रेटिकुलेटेड पाइथन्स। ठीक है, रेटिकुलेटेड पाइथन्स आर द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इनकी लेंथ जो है वो 10 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। ठीक है, वर्ल्ड में योगा क्यों किया जाता है, उसका क्या पर्पज है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। सेकेंड, इट कीप्स पीपल हेल्दी, ये लोगों को हेल्दी रखता है। थर्ड है इट इंक्रीजेज हंगर, ये भूख को बढ़ाता है। और इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और ये हैप्पीनेस को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो है सेकेंड, इट कीप पीपल हेल्दी। ठीक है, ये हेल्दी रहने में हेल्प करता है, इसीलिए लोग जो हैं वो योगा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी वो किसने की थी? फर्स्ट है रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर एंड अलेक्जेंडर फ्लैमिंग। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया जो है वो एक मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, मलेरियल डिसीज एक वेक्टर की वजह से होती है जो क्या है? मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो भी आपको पता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, सेकंड आता है रॉबर्ट कोच। इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर की थी बैक्टीरियल डिसीजेस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है इसका पैथोजन किसकी वजह से ये होता है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। थर्ड आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसका आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की थी वो डिस्कवर की थी। और फोर्थ आता है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग। अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने वैक्सीन डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट जो है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? एल्कोहल, कर्ड, शुगर और कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको पता है ईस्ट जो है उसका काम क्या होता है? फर्मेंटेशन में ये हेल्प करता है, जिसमें जो ब्रूरीज वगैरह हैं, वाइन है, उनको बनाने में ये हेल्प करता है। किसकी हेल्प से? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्कोहल में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है तो राइबोसोम्स का फंक्शन यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट राइबोसोम्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, फैट्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोटीन्स बनाने में राइबोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम्स का कॉमन नेम है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल जो इंक्रीज हो जाता है उसमें उसको कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है? ठीक है, तो सबसे पहले दिया है थायरॉक्सिन, सेकंड है एड्रेनलिन, थर्ड है इंसुलिन एंड फोर्थ है थाइमोसिन। ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में या मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड दिया है एड्रेनलिन, ये रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है बॉडी के जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं, जो रिलैक्सेशन वाला जो होता है। ठीक है, उसमें जो बॉडी के फंक्शंस को इंक्रीज करने में, अलर्ट रखने में जो हेल्प करता है वो हार्मोन होता है एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, थर्ड आता है इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज से और यही क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। लास्ट है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से
जिसका फंक्शन है टी सेल्स को या टी लिम्फोसाइट्स को बनाना, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं जो डिसीजेज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का ही टाइप होते हैं, उनको टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाने में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो और वो कहाँ से बनते हैं? थाइमस से। कौन से हार्मोन से? थाइमोसिन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 7 है रेड डाटा बुक कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक जो है वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? फर्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज, सेकंड है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, थर्ड है फ्लोरा एंड फोर्थ है फौना। एंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं वो कौन सी स्पीशीज होती हैं? जिनका नंबर बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही कम रह चुका है और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंड आती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ये वो स्पीशीज़ हैं जो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो ख़त्म हो चुकी हैं। थर्ड आती हैं फ्लोरा। फ्लोरा जो है, फ्लोरा वर्ड यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की जो वैरायटी है उसको बोलते हैं फ्लोरा। एंड फौना वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स की वैरायटी के लिए, स्पीशीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो रेड डाटा बुक है वो कंटेन करती है रिकॉर्ड उन स्पीशीज़ का जो ख़त्म हो सकती हैं आने वाले टाइम में, और उन स्पीशीज़ को बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन एक डिजास्टर है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर में हम इसको पढ़ते हैं, फिनोमिना बोल सकते हो, ठीक है। ये कौन से प्लेसेस को ज़्यादातर अफेक्ट करता है? फर्स्ट है पोरबंदर, सेकंड है पुरी, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है गोवा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, पुरी, जो कि एक उड़ीसा में जगह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज। अर्थ पे जो सीजन चेंज होते हैं, कभी विंटर है, समर है, वो किसकी वजह से चेंज होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। जिस ऑर्बिट में अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, उसका वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। रोटेशन जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे रिवॉल्व करती है। सेकंड है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि जो रोटेशन है अर्थ का वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए वो सीजन चेंज होते हैं। फोर्थ है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया कि पैरेलल, ऑर्बिट के पैरेलल अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है, साइड बाय साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। अर्थ जो है वो थोड़ा टिल्ट होकर रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कॉलम ए में दे रखा है कैनोपी, डिकम्पोजर्स, ह्यूमस एंड पॉर्क्यूपाइन। कॉलम 2 है डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ए वाइल्ड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है कैनोपी, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री, टॉल ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसको बोला जाता है कैनोपी, ठीक है। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। सेकेंड है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, और उसको बायोडिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, और इसमें आपकी फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? वाइल्ड एनिमल या सॉरी डिकम्पोजर्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा। डिकम्पोजर्स में अभी मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई वगैरह, तो इसमें डिकम्पोजर्स का ऑप्शन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया और फंजाई डीग्रेड करके एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में जब वो डीग्रेड होना शुरू होते हैं, ठीक है, एक ब्लैक कलर की लेयर हमें दिखाई देती है सॉइल के ऊपर, उसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। लास्ट आता है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन एक वाइल्ड एनिमल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस करता है। फर्स्ट है एल्गी, सेकेंड है फंजाई, थर्ड है राइजोबियम और फोर्थ है वायरस, ठीक है। सबसे पहले एल्गी जो है, एल्गी एक प्लांट किंगडम का फाइलम है, ठीक है, मतलब प्लांट किंगडम में हम जिन कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड करते हैं उसमें एल्गी भी आता है। तो एल्गी एक प्लांट है और प्लांट ग्रीन कलर के हैं, क्लोरोफिल है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
सेकंड है फंजाई। फंजाई अभी भी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे वो फीड करते हैं, तो अपना खाना वो नहीं बनाते खुद, ठीक है। थर्ड आता है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी और पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ठीक है। और फोर्थ है वायरसेस। वायरसेस जो हैं ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, इसीलिए अगर ये बॉडी में, होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव करेंगे, होस्ट की बॉडी के बाहर हैं तो ये डेड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। इनमें से कौन सा फीचर है जो पोलर बियर्स को अडेप्ट कोल्ड कंडीशंस में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट है वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन। सेकेंड है वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन। थर्ड है वाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर। और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट एंड लेयर्स ऑफ फर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। पोलर बियर्स में वाइट फर होता है, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं और फैट होता है स्किन के अंदर, जो उनको पोलर कंडीशंस में या कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ऑप्शन आपको पता है, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है। मिल्क में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है और विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। एयर के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एयर हैज़ वेट, ठीक है, एयर का वेट होता है, ये ट्रू है, एयर का वेट होता है, ठीक है। सेकंड है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सॉइल के जो पोर्स हैं उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है, जिसमें प्लांट्स को भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें एयर भी प्रेजेंट होती है सॉइल में, लेकिन यहाँ पे नॉट प्रेजेंट लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड है एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, ठीक है, ये भी ट्रू है, वाटर साइकिल में एयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और फोर्थ है एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, और एयर स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जगह को घेरता है, तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत होगा। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। इनमें से सेल के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट है ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, सारे जो सेल हैं वो राउंड शेप के होते हैं, ये गलत है, ठीक है। हर सेल अलग अलग शेप का होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का या टिश्यू का सेल सेम हो सकता है, लेकिन सारे सेल्स राउंड शेप के नहीं हो सकते, ठीक है। सेकंड है सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के जो सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका एक सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है साइज ऑफ सेल इज सेम इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, आप इसमें ह्यूमन का एग्जांपल लेके चल सकते हो, ठीक है, उसका जो साइज है सेल का वो सेम होता है, ये गलत है, ठीक है, ये भी वेरी करता है, ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में भी वेरी करता है, ठीक है। लास्ट है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, गलत, ठीक है। अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यूक्रियोट्स के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, हर सेल के पास न्यूक्लियस है, ये गलत स्टेटमेंट है, हर सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना था कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। थैंक यू सो मच।